टूट गई उद्धव की सेना। शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं 6 बागी सांसद। ओम बिरला से संजय राउत मिलने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र की सियासत का जिक्र इस वीडियो में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलें आखिरकार सच साबित हुई और पार्टी के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। उधर संजय राउत ने इन बागी सांसदों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो सांसद पार्टी छोड़ेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में विस्तार से समझाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर को लेकर हलचल चरम पर पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलें आखिरकार सच साबित हुई और पार्टी के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इस बीच इन बागी सांसदों को संजय राउत ने खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो सांसद पार्टी छोड़ेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी सांसद मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर खुद को अलग गुट बताते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की जानकारी दी थी। इन बागी सांसदों में संजय देशमुख, दीना पाटिल, नागेश पाटिल, आष्टीकर, ओम राज्य नीलांबरा और भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय जाधव के नाम शामिल हैं। उधर शिवसेना यूबीटी यानी कि हम बात कर रहे हैं कि वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी में बगावत पर एक तरह से मुहर लगाते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है। उन्होंने इन बागियों की तुलना सांपों से करते हुए बीजेपी को चेताया है कि कल ये उसे भी डसेंगे। उधर शिवसेना यूबीटी में भी इस बगावत की काट के लिए चाल चल दी है। उधर ठाकरे के वफादार शिवसेना यानी कि यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि पार्टी के किसी भी सांसद के अलग गुट बनाने या किसी अन्य दल में विलय को मान्यता ना दी जाए। सावंत ने इस पत्र में लिखा है कि शिवसेना यूबीटी एक ही राजनीतिक दल है और कानून की नज़र में वही मान्य है। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि संसद में पार्टी का अस्तित्व मूल राजनीतिक दल से आता है, इसलिए अलग अलग गुट बनाकर उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं किया जा सकता। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर भी बड़ा दावा किया। राजभर ने कहा कि सपा में जल्दी बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और कई नेता अलग राह चुन सकते हैं। ओपी राजभर ने सपा नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के बारे में पूरा प्रदेश जानता है और उनके मुताबिक जांच एजेंसियां पहले ही अवैध खनन में मामले में अखिलेश यादव का नाम दर्ज कर चुकी हैं। ये भी कहा गया कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे सपा की बेचैनी भी बढ़ रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजभर ने यह दावा किया कि सिर्फ महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने की जरूरत नहीं, अब उत्तर प्रदेश में भी बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने रामगोपाल यादव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखे जाने का जिक्र करते हुए भी कई सवाल खड़े किए। हालांकि उनके इन दावों पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से बगावत करने वाले सांसदों के खिलाफ महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के भीषण खूब गुस्सा देखा जा रहा है और इसी को देखते हुए पार्टी के बागी सांसद संजय दीना पाटिल के घर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की संभावित नाराजगी और विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब बड़ा खेला हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। सूत्रों ने इस बारे में अहम जानकारी दी और इन सभी सांसदों ने बुधवार को दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में विलय की घोषणा की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में यह दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दो फाड़ हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को भी मूल शिवसेना का दर्जा मिल गया। फिर उद्धव ठाकरे ने अपने गुट का नाम शिवसेना यूबीटी रख लिया। शिवसेना यूबीटी के महाराष्ट्र विधानसभा में 20 विधायक हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि इनमें से 16 विधायक भी एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने भी पार्टी तोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। एनसीपीआई एनडीए की एक बेहद छोटी पार्टी है। ऐसे में देश की राजनीति ने नजरिए से यह बड़ा घटना है। शिवसेना यूबीटी में टूट का सीधा फायदा केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को मिलने वाला है। इससे एनडीए का संख्या बल और बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत के जुगाड़ में लगी है ताकि आने वाले दिनों में वह कुछ अहम संविधान संशोधन विधेयक को पास करवा सके। शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद लोकसभा में एनडीए का कुनबा 320 के करीब पहुंच गया है।
इससे पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बगावत पर उतारू सांसदों को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि इन सांसदों को पार्टी ने टिकट दिया और कार्यकर्ताओं ने अपनी खून से जीत दिलाई। ये धोखेबाजी है। उन्होंने इन सांसदों के लिए कैमरे के सामने ही अपशब्द तक कह दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन नेताओं को पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर किसी दूसरे दल में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहिए।